जी आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या? सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखेंगे। इंटीग्रल u इनटू v। कोई भी दो फंक्शन हमें दे दिए जाएं, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड, कोई भी दो फंक्शन दे दिए जाएं, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिगर इंटीग्रल, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और y आ जाएगा dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये इसका हम फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें किसको हमने फर्स्ट रखना है, किसको सेकंड, उसके लिए फार्मूला हमने पढ़ा था I late I for inverse trigonometric function, inverse trigonometric function आ जाए। inverse trigonometric function means sin inverse x, cos inverse x, tangent inverse x। L for logarithmic function, logarithmic function मतलब नेचुरल log x आ जाए, नेचुरल log x के नेचुरल log x क्यूब या नेचुरल log x, इस तरह से कुछ आ जाए, ये logarithmic फंक्शन होंगे। A for algebraic function, algebraic function में 1 2 3 भी अलजेब्रे में ही काउंट हम करेंगे। x square x cube एंड सो ऑन, ये सारे किसमें आएंगे? अलजेब्रिक फंक्शन में हम इनको काउंट करेंगे। T for trigonometric functions आ जाए, सिंपल trigonometric function, ये भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक थे, ये लेकिन थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से? sin x, cos x, secant x, tangent x, ये सारे कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। E for एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर x, e की 2x, e raised by 3x, etc। इस तरह के फंक्शन आ गए, इस तरह हम इनकी तरतीब रखेंगे I लेट से, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह देखेंगे। पहले दो में इन वर्ड की जो तरतीब है, इसमें पहले दो फंक्शन कौन से हैं, तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम तब लेते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं ले सकते, जैसे नेचुरल log x, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो उसके लिए फिर ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। इसके क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट चलो ले लेते हैं। 1 इंटीग्रल x sin x dx, ये हमारे पास कोई भी फंक्शन है। लेट I बी द गिवन इंटीग्रल। इधर सबसे पहले लिख दे I लेट, इसमें एक अलजेब्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। अलजेब्रा पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। इस तरतीब में देखो तो a पहले और t बाद में, तो इसको फिर फर्स्ट कह देंगे, इसको हम क्या कहेंगे? सेकंड फंक्शन कह देंगे। चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें जब लगाएंगे I be the given integral, first function as it is integral of second minus bigger integral, फिर integration of second and d over dx derivative of first और by dx, ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। फर्स्ट फंक्शन as it is इंटीग्रल ऑफ सेकंड, जो इधर सेकंड होता है वही नेक्स्ट बिगर इंटीग्रल के बाद भी वही, और फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। चलो ये इंटीग्रेशन ले लें। x एज इट इज, sin की इंटीग्रेशन आएगी माइनस cos x माइनस बिगर इंटीग्रल एज इट इज sin की इंटीग्रेशन माइनस cos x और x की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 1 और साथ में dx, मल्टीप्लाई कर दे माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रल cos x एंड dx। अब पॉजिटिव इंटीग्रेशन ओपन कर दे, माइनस x cos x, cos की इंटीग्रेशन होती थी sin x, माइनस साइन ही आएगा, वो होता है डेरिवेटिव में, प्लस साइन ही होगा, प्लस हम कांस्टेंट ऑफ c, तो ये इसका आंसर आ गया x cos x प्लस sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ c, ये इसका आंसर आ गया हमारा।
जी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब ये अकेला मेरे पास फंक्शन है नेचुरल लॉग इंटीग्रल नेचुरल लॉग एक्स। अब अकेले की तो इंटीग्रेशन नहीं होती, तो इसके साथ हम 1 लिख लेंगे 2 बनाने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आई लेट वाला हमने अभी फार्मूला पढ़ा था ILAT आई लेट। तो लॉग पहले है और अलजेब्रा बाद में। इस तरतीब में देखो तो ये फर्स्ट होगा, इसको हम फिर क्या लेंगे सेकंड। अगर आप इसको ना फॉलो करेंगे, कोई ऑथेंटिक फार्मूला नहीं है, आप उसको सेकंड रखें जिसकी इंटीग्रेशन आसान हो, जिसकी इंटीग्रेशन इजी हो, उसको हमेशा आप सेकंड रखेंगे। ये अगर आप ना भी लगाएं तो रिजल्ट फिर भी आ जाएगा। ये टेक्निक है बस इसको सॉल्व करने की, समझाने की। I8 वाली लेट I बी द गिवन इंटीग्रल, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिगर इंटीग्रल, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन है नेचुरल लॉग x और साथ में dx। नेचुरल लॉग x 1 की इंटीग्रेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x है तो x होगी, माइनस बिगर इंटीग्रल 1 की इंटीग्रेशन x होगी। नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होगा और dx। ये कैंसिल हो गया, ये कभी भी इकट्ठे नहीं होते, ये एंगल है और ये फंक्शन है। ये शुरू में आ जाएगा नेचुरल लॉग x माइनस 1 x से कैंसिल dx। 1 की इंटीग्रेशन फिर x आ जाएगी, नेचुरल लॉग x माइनस 1 की इंटीग्रेशन x। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट एक और ले लेते हैं। इसमें फोर्थ पार्ट में इंटीग्रल x स्क्वायर नेचुरल लॉग x। इसमें भी आई लेट का जब फार्मूला लगाएंगे अलजेब्रा लॉग पहले है और अलजेब्रा बाद में। इसके ऊपर देखें तो ये फर्स्ट होगा, फिर अलजेब्रा वाला जो है लॉग ये फर्स्ट और ये सेकंड। देखो लॉग पहले अलजेब्रा बाद में, ये फर्स्ट कह रहे हैं इसको सेकंड, या इसको पहले लिख लें बाद में, वो कोई मसला, नाम दे दे बस, इसको मैं फर्स्ट ले रहा हूं, इसको सेकंड। सो फॉर आई बी द गिवन इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस, ये थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, स्मॉल लिखा गया। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिगर इंटीग्रल, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट नेचुरल लॉग x हमने फर्स्ट लिया हुआ है और y dx। सो आई विल द गिवन इंटीग्रल नेचुरल लॉग x, इंटीग्रेशन लगा दे, पावर रूल लगेगा। देखो आगे 1 पड़ा है फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x क्यूब बाय क्यूब माइनस बिगर इंटीग्रल एज इट इज, फिर x स्क्वायर का x क्यूब ओवर क्यूब आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग x का बनेगा 1 ओवर x और बाय dx। ये x से कैंसिल, x क्यूब बाय 3 नेचुरल लॉग x 1 बाय 3 हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये क्यूब था तो ये स्क्वायर हो जाएगा dx। ये 1 x क्यूब बाय 3 नेचुरल लॉग x माइनस 1 बाय 3, फिर पावर रूल लगा दे, फंक्शन आगे डेरिवेटिव पड़ा है x क्यूब बाय क्यूब प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c, ये 3 3 द 9 हो जाएगा और ये हमारा इसका आंसर है 1 बाय 9 x क्यूब प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह और इसके एक दो लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। जी 7 क्वेश्चन, 1 का 7th पार्ट में tan इनवर्स x। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम नहीं ले सकते, तो जैसे लॉग के लेगी तो ये साथ हम क्या ले लेंगे 1 लिख लेंगे। तो आई लेट जब हम फार्मूला लगाएंगे, इनवर्स पहले है और अलजेब्रा बाद में, इसको हम फर्स्ट कहेंगे, इसको हम सेकंड कह देंगे। लेट आई बी द गिवन इंटीग्रल, इधर लिख दें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब इस पे लगाएंगे यही फार्मूला यूज करेंगे अगेन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस बिगर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट बाय dx आ जाएगा। ठीक है,
तो ये टेंजेंट इनवर्स x1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी माइनस बिगर इंटीग्रल 1 की इंटीग्रेशन x, टेन इनवर्स की इंटीग्रेशन 1 और 1 प्लस x स्क्वायर और साथ में dx लिख देंगे। ये फंक्शन पहले आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x माइनस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 2x, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव फार्मूला बनाना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप में x टेंजेंट इनवर्स x माइनस एज इट इज 1/2 से मल्टीप्लाई किया और ये देखो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हमने डिवाइड कर दिया फंक्शन को dx एज इट इज। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, ये हमने फार्मूला पढ़ा था फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c। तो 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सो फॉर x टेंजेंट इनवर्स x minus 1/2 and natural log of the function। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन, तो ये इसका रिजल्ट था। वेरी सिंपल। जी नेक्स्ट एक और ले लेते हैं क्वेश्चन x स्क्वायर sin x dx। लेट I be the given integral। इधर I 8 वाला फार्मूला लगाएंगे तो अलजेब्रा पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, अलजेब्रा फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन लिख दे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बिगर इंटीग्रल, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो इधर सेकंड पे होता है वो इधर फर्स्ट पे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या था x स्क्वायर और y क्या लगा देंगे dx। तो सो I be given integral, ये साथ साथ चल रहा है हमारे x स्क्वायर, साइन की इंटीग्रेशन होगी माइनस cos x माइनस बिगर इंटीग्रल साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में और पावर में से कम करेंगे, यही बनेगी ना x के लिए 2x माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस x माइनस को बाहर ले लिया cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ये 2 को भी बाहर ले लेंगे, ये आ जाएगा x इंटू cos x और dx। अगेन अप्लाई कर दें, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड है, अगेन अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगेन अप्लाई कर दें। सॉरी दिस वन इज cos x as it is plus 2। चलो जी इस पोर्शन पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos की इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रल माइनस बिगर इंटीग्रल ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट में x पड़ा था और बाय dx। x स्क्वायर cos x प्लस 2x और cos की इंटीग्रेशन क्या होगी sin x। चलो 2 को बाद में करते हैं, 2 को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ये ले लें x sin x होगी cos की इंटीग्रेशन माइनस बिगर इंटीग्रल cos की इंटीग्रेशन ये भी sin x हो गई और x की 1 और by dx। 2 को मल्टीप्लाई करवा दो सबसे माइनस x स्क्वायर 2 को दोनों से प्लस 2x sin x माइनस प्लस माइनस माइनस 2 साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगी प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस x स्क्वायर cos x प्लस 2 प्लस 2x sin x माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया
cos x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c। तो ये हमारा इसका रिजल्ट था। तो इस तरह आप पहले 14 क्वेश्चन जो है ना ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 के 1 से 14 तक ये अब आप ट्राई कर सकते हैं सारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।